हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें कमज़ोर समझते हैं और हमारा आत्मविश्वास कम करने की कोशिशें करते रहते हैं। कुछ लोग तो जैसे पैदा ही ऐसे मिशन के साथ हुए हैं कि वे हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कराए। उनके हर बात पर, उनके हर टिप्पणी में हमें नीचे दिखाने का तरीका या नीचे दिखाने की साजिश छिपी होती है। लेकिन क्या वो ऐसे मैटर्स में सफल हो पाएंगे? तो यहाँ पे जवाब रहेगा कदापि नहीं। अगर हम अपनी कमजोरियों को छिपाने और सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सही संकेतों के सहारे एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण अगर सीख जाए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाज में आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का महत्व होता है, आत्मविश्वास का, वो कवच के जैसा बिहेव करता है। वो आपके लिए कवच है, वैसा लोह कवच इसको माना जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है हर एक इंसान के पास। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें और लास्ट में एक लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आत्मविश्वास का महत्व। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसा अदृश्य कवच है जो हमें जीवन की हर चुनौतियों से बचाता है। ये वो ताकत है जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही डिसीजंस लेने और मजबूती से खड़े रहने में हर इंसान की हेल्प करता है। आत्मविश्वास न केवल हमें बेहतर महसूस कराता है, बल्कि हमें दूसरे के नज़रिए से भी ऊंचा उठाता है। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अधिक सक्षम महसूस करते हैं और दूसरे के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। सही संकेत भेजें। लोग हमारे संकेतों को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसी आधार पर हमारे साथ कैसा व्यवहार करना है ये तय कर लेते हैं। तो आपके जो संकेत होते हैं, संकेत ही ऐसे कुछ सामने वाले को मिल जाते हैं। उसी संकेत के बेस पे वो तय करता है कि सामने वाला ये जो आप इंसान कैसे हो। संकेत इन द सेंस कि आपके ड्रेसिंग, आपके कपड़े, सब कुछ बातें उसमें आ जाती है। तो ये आपके संकेत बहुत ही मैटर करता है। अगर आपने हाव भाव, बोलचाल और व्यवहार में आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और उसका डेफिनेटली वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना ये चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज संकेत कौन से भेज रही है सामने वाले को। कॉन्फिडेंस से भरी हुई आवाज़, स्थिर और मजबूत एक्सप्रेशन और स्पष्ट दृष्टिकोण से हम अपने बारे में सही संकेत सामने वाले को भेज सकते हैं। इससे लोग हमें गंभीरता से लेंगे और हमारी बातों का सम्मान करेंगे। आर्थिक स्थिरता और आत्मसम्मान। पैसा कमाना और आर्थिक रूप से स्थिर रहना हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आर्थिक स्थिरता न केवल आपके भौतिक ज़रूरतों को पूरा करती है, बल्कि ये आपको एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व भी बनाती है। तो पैसा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने जीवन को सही डिसीजंस लेने में आपको आत्मनिर्भर बनाता है और कैपेसिटी देता है। शिक्षा और स्किल का विकास। शिक्षा और कोई भी स्किल की डेवलपमेंट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। अच्छी शिक्षा आपको ज्ञान देगी और सोचने का और विश्लेषण करने की भी कैपेसिटी दे देती है। जब हम नए स्किल्स सीखते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं तो हम अपने आप को एक अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। शिक्षा और स्किल हमारे व्यक्तित्व को निखारते
और हमें समाज में एक उच्च स्थान दिलाते हैं। तो ये हमें आत्मविश्वास देता है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। अभी सही लोगों के साथ जुड़ना, कहते हैं कि इंसान अपनी संगति से ही जाना जाता है। सही लोगों के साथ जुड़ने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो आपको इंस्पायर करे और आपकी ताकत को पहचाने। ऐसे मित्र और सहकर्मी आपको हमेशा प्रेरित करेंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो गलत संगत से बचे और अच्छा संबंध बनाए रखे ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। स्वास्थ्य और फिटनेस, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। नियमित रूप से व्यायाम करना और सही खान पान से आप शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। स्वस्थ और फिट रहने से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप समाज में एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं। समय का सही उपयोग, समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अपने समय का सही उपयोग करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। जब आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास हर काम के लिए पर्याप्त समय है और आप किसी भी काम को बिना किसी तनाव के पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण और सुधार, आत्मविश्लेषण से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, उनको उसको और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आत्मविश्लेषण से आप अपनी व्यक्तित्व को और मजबूत बना सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। आत्मविश्लेषण एक ऐसा साधन है जो हमारी वास्तविकता से रूबरू कराता है और हमें सुधार की दिशा में प्रेरित करता रहता है। जब आप नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में लगातार सुधार हो रहा है और आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। ये सच है कि हमारे समाज में कई बार लोग हमें कमज़ोर समझते हैं और हमारा आत्मविश्वास कम करने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को छिपा कर और आत्मविश्वास, वित्तीय स्थिरता और सही संकेतों के सहारे एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। किसी को भी कमज़ोर संकेत न भेजें ताकि वे ये मान ले कि आप कमज़ोर हैं। आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपको आत्मसम्मान मिले और उससे समझौता न हो। हमारे आत्मसम्मान का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई हमें कमज़ोर समझने की कोशिश करता है तो हमें अपनी शक्तियों को और गुणों पर ध्यान केंद्रित करके उसका जवाब देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।